नमस्कार दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे ग्रुप डी की सिलेबस को। ठीक है, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और फिर देखेंगे कि वो कौन सी बुक्स हैं या फिर कौन से रिसोर्सेज हैं जिसको पढ़कर हम जीके जीएस में बहुत अच्छे नंबर्स को ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए, ग्रुप डी की जो सिलेबस है ना, उसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसे आपको 90 मिनट में करना होता है। ठीक है, तो मैथ से 25 सवाल आएंगे, रीजनिंग से 30 सवाल आपको आएंगे। ठीक है, जीके जिसे हम जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री जिसमें पॉलिटी हिस्ट्री और ज्योग्राफी वगैरह आती है, करंट अफेयर्स आते हैं, वहां से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 क्वेश्चन जो है ना आपको साइंस से पूछे जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है? बच्चों को प्रॉब्लम आती है जीके और साइंस में, क्योंकि मैथ और रीजनिंग हर किसी का लगभग अच्छा होता है। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि मैथ और रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, लेकिन पहले हम बात करते हैं जीके और साइंस की। तो देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि किन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, और ये आपको कैसे पता चलेगा। तो इसको पता करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करिए। ठीक है, तो देखिए मेरे पास जो रिसोर्सेज है, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, यहाँ से मैं आपके लिए ग्रुप डी की जो क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहले मैं वो लेकर के आऊंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर की अपनी एक सीरीज चलेगी, 10 से 15 वीडियोस लेकर के आऊंगा। ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं होंगी, 10-15 मिनट की वीडियोस होंगी। 200-300 क्वेश्चंस पहले हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कहाँ से और किन टॉपिक से सवाल ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। ठीक, एक बार जब हमें ये पता चल जाएगा कि सवाल जो है किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उस टॉपिक को हम या तो लूसेंट से या फिर एक क्राउन की बुक आती है वहाँ से, ठीक है, इन दो बुक से मैं आपको थ्योरी भी कवर कराऊंगा और एमसीक्यू के फॉर्म में भी आपके लिए वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। मेरे पास जो रिसोर्सेज है वो क्राउन है, लूसेंट है, और प्रीवियस ईयर में मैं खान सर की जो बुक है ग्रुप डी की, वहाँ से आपके लिए क्वेश्चंस फॉर्म करूँगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम पहले प्रीवियस ईयर को एनालाइज करेंगे, उसके बाद खान सर की जो प्रीवियस ईयर बुक है उससे मैं क्वेश्चंस लाऊंगा आपके लिए, और उसके बाद जो थियोरेटिकल पार्ट हो या फिर जो प्रीवियस ईयर से कवर नहीं हो पाएगा, उसके लिए मैं लूसेंट और क्राउन की बुक से आपके लिए पीडीएफ और जो है मटेरियल्स तैयार करूंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, देखिए जनरल अवेयरनेस में क्या है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके और करंट अफेयर से सवाल बनते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपको बनेगा यहाँ से वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर से करीब 4 से 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, स्टैटिक से भी आपका 3 से 4 सवाल आता है। पॉलिटी से 1 या 2 सवाल आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे, 2 सवाल तो मिल ही जाते हैं। हिस्ट्री से आपको मिलेंगे 3 से 4 सवाल, और ज्योग्राफी से भी आपको मिलेगा 3 से 4 सवाल, और कुछ सवाल इकोनॉमिक्स से भी पूछ लेता है आपसे। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या करेंगे हम कि सबसे पहले हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। हिस्ट्री में भी आपको मॉडर्न पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर 4 सवाल एग्जामों में आ रहे हैं ना, तो वहाँ पे 2 मॉडर्न के सवाल होंगे, एक एंशिएंट से आएंगे और एक मेडाइवल से आएंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपका जो फोकस होना चाहिए हिस्ट्री में खास करके वो है मॉडर्न। ठीक है, तो जो मॉडर्न है ना, वो भी मॉडर्न आपको 1757 से लेकर के 1947 के बीच तक जो भी इम्पोर्टेंट होगा, मैं आपको पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज या फिर जैसे आप कहेंगे वैसे मैं आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, ज्योग्राफी भी हम वैसे ही पढ़ लेंगे। ठीक, और पॉलिटी भी हम मतलब 10-10 वीडियोस होंगी लगेंगी, और आपको सारा मैं क्लियर कराता हुआ चलूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरल साइंस यानी कि साइंस से। तो साइंस में 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो देखिए, फिजिक्स से आपको जो सवाल आएंगे वो करीब 8 से 9 सवाल आएंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में भी 8 से 9 सवाल आते हैं, और बायो में भी 7 से 8 सवाल आते हैं। इक्वली बराबर होता है, किसी दिन बायोलॉजी का ज़्यादा आ जाएगा, किसी दिन केमिस्ट्री का ज़्यादा आ सकता है, तो किसी दिन फिजिक्स का ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, वैसे इक्वली वेटेज है तीनों ही टॉपिक्स का। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी बायोलॉजी की 3-4 वीडियोस मेरे चैनल पे है। ठीक है, आप जाकर के देख सकते हैं, नहीं तो मैं पीवाईक्यूज और फिर लूसेंट से टॉपिक वाइज मैं आपको सारा कुछ क्लियर यहाँ करा दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। और चैनल पर जाकर के आप ऑलरेडी देख सकते हैं स्टैटिक जीके की भी वीडियोस वहाँ पे आपको कुछ मिल जाएंगी। जो नहीं होंगी, मैं टॉपिक वाइज सारा कुछ आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। तो आप चैनल पे आते रहिए, अपडेट के लिए आप चैनल के मतलब आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। ठीक है, और एक बेहतर तरीके से हम अगले 40 से 50 दिनों में पूरा जीके और साइंस का सिलेबस जो है वो कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था स्ट्रैटेजी वीडियो। स्ट्रैटेजी वीडियोज नहीं है, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, कि कैसे अच्छे नंबर्स लाया जा सकता है।
फालतू का मैं 20-25 मिनट का वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। इतना में हमने बात किया कि हम कैसे पढ़ेंगे आगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, समझना कि सवाल आते कहाँ से हैं। उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम खान सर की जो बुक है प्रीवियस ईयर की, वहाँ से सवाल लाता रहूँगा और आप देखिए और खुद आप पता करिए कि कौन सा टॉपिक है ये और आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। फालतू का सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। बहुत ही कम टाइम में हमें कम चीज़ें ही पढ़नी होती है। तो चलिए इतना ही आज के लिए वीडियो है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। थैंक यू।